अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मुझे A4 का साइज़ चाहिए आर्टबोर्ड का ना, लैंडस्केप में। तो ये मैंने A4 का साइज़ ही लिया आर्टबोर्ड का लैंडस्केप में। तो मैं इसी पे सर्टिफिकेट डिज़ाइन करूँगा। सबसे पहले देखिए, मेरे पास मैटर चाहिए था। तो ये जिस मदरसे का या जिस इदारे का, जिस यूनिवर्सिटी का मैं सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ये मैटर इस तरह वर्ड की फ़ाइल में लिख के दिया। यहाँ पर इंग्लिश आनी है और यहाँ पर अरबिक आनी है। अब ये अरबी का मैटर है। अब देखें, इस सारे के सारे मैटर को मैं करूँगा कॉपी। इस सब मैटर को कॉपी करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा यहाँ पर और ये चैट GPT पे जाऊँगा और यहाँ पर सिर्फ ये लिख लूँगा। और ये मैं, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो उर्दू में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ आकर इसको उर्दू कर दूँगा और यहाँ पर लिख लूँगा कि इस इबारत पर एराब लगा कर दें। अब मैं अपनी सारी की सारी इबारत देके यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। अब ये और यहाँ पर आकर इंटर का बटन प्रेस करूँगा। देखिए, ये 1 मिनट में ही मुझे सारी की सारी इबारत पर एराब लगा कर दे देगा। ये देखें आप, चैट GPT का कमाल देखें। ये देखें, तो मैं ज़्यादातर जो उनकी इबारत हमने उठाई थी, हम उसी को उठाएंगे जिस पे एराब इन्होंने चैट GPT ने लगा के दे दिया। मैं इस सारी की सारी इबारत को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ वर्ड पर आ जाऊँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखें, ये सारी की सारी इबारत पेस्ट हो गई। अब पेस्ट होने के बाद मुझे क्या करनी है, यहाँ पर आकर इनकी थोड़ी सी टेक्स्ट की सेटिंग करनी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर बड़ी चाहिए ताकि उसमें किसी भी तालिब इल्म का नाम आए, इतना ही चाहिए। और यहाँ पर उनके जो वालिद का नाम है वो लिखेंगे। वर्ड की फाइल से सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी करूँगा और यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अब देखिए, मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। मैं सबसे पहले आके इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा और मुझे अल-मसहफ़ फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं इसका मसहफ़ फ़ॉन्ट कर दूँगा। देखें, अब ये टेक्स्ट सही आ रहा है। जब हमने इसको वहाँ से PDF लाके अब देखें, ये फ़ॉन्ट सही आ रहा है। अब इस फ़ॉन्ट की हम इसके हिसाब से सेटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए, हमारे इस टेक्स्ट की सेटिंग हो गई। इसको उठा के यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके मैं पेस्ट कर दूँगा। अब देखें, यहाँ पर हम पहले सबसे पहले आके अपने बैकग्राउंड और बॉर्डर को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद फिर इस टेक्स्ट की मज़ीद हम सेटिंग करेंगे। अब देखें, ये जो सर्टिफिकेट मुझे बनाना है, ये शहादतुस सानविय्यतुल आम्मा का बनाना है। तो मैं सबसे पहले ये कैलीग्राफी कर कैलिक में हुई हुई है और ये सारी इसकी सेटिंग हुई हुई है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना A4 का साइज़ जो हमारा है, हम उस हिसाब से एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पर मैं आऊँगा और रेक्टेंगल टूल ले लूँगा। 297 बाई 210 mm कर देता हूँ इसको। यह हमारा देखें पूरा आर्टबोर्ड जितना रेक्टेंगल आ गया। ये रेक्टेंगल टूल लेने के बाद अब हमें क्या करना है, मैं इसको आउटलाइन दे दूंगा और आउटलाइन देने के बाद मैं ऑफसेट पाथ पे जाऊंगा और ऑफसेट पाथ पे आके यहाँ पर मैं इसको -20 mm कर देता हूँ। अब ये मैंने -20 mm क्यों किया, उसकी वजह ये है कि हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो इसके अंदर ही आएगा और बाहर हमें बॉर्डर की सेटिंग करनी है। मैं फिर जाऊंगा और इसकी सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्शन के बाद अब मैं ऑफसेट पाथ पे जाऊंगा और अब की बार मैं -10 mm कर देता हूँ।
अब ये देखें, ये जो इतना एरिया है, इस एरिया में हमारा बॉर्डर आएगा और फिर यहाँ से जो है हमारा टेक्स्ट आएगा। और ये हम ऊपर का ऑफसेट पाथ ही रखेंगे क्योंकि हमें इसको डिज़ाइन करके प्रिंट करके देना है। तो मैं यहाँ बॉर्डर की सेटिंग करता हूँ और बॉर्डर देखें, बॉर्डर मेरे पास ये मौजूद है। अब मैं इस बॉर्डर की सेटिंग करूँगा। मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद देखिए मैं इसको इसके साथ अलाइन करता हूँ। देखिए मैं अपना जितना भी बॉर्डर है, टेक्स्ट है, मैं अपना बॉर्डर टेक्स्ट इसके साथ ही अलाइन करूँगा तो हमारे बॉर्डर का क्या हो जाएगा, वो बहुत ही अच्छा। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब देखिए यहाँ तक ये बड़ा हो गया। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, मैं इसको बैक पे ले जाऊँगा। ये हमारा यहाँ एक बॉर्डर आ गया। अब हमें थोड़ा सा और बाहर निकाल के बड़ा करना है, काफ़ी है। और अब मैं इसको सेंटर अलाइन करूँगा। ये देखें, अब हम जितना भी अपना टेक्स्ट है उस सारे के सारे टेक्स्ट की हम यहाँ पर ही सेटिंग करेंगे। अब मैं सबसे पहले देखें, मुझे सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर चाहिए और ये कलर मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगा और मुझे बिल्कुल लाइट ऑफ वाइट करके कलर चाहिए, बिल्कुल लाइट क्रीम कलर का। बस यही चाहिए, ज़बरदस्त हो गया। और इसकी आउटलाइन नन कर दूंगा। मैं इन तीनों चीज़ों को लॉक कर देता हूँ। इसको मैं कर दूंगा नन, यहाँ पर आ जाऊँगा, इसको नन कर देता हूँ और नन करके इसको मैं लॉक कर दूंगा। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा और इस आउटलाइन को क्या करूँगा, थोड़ा सा इसका स्ट्रोक बढ़ा दूँ। अब मैं स्ट्रोक पे आऊँगा सबसे पहले और स्ट्रोक पे आके मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा दूँगा। इसका स्ट्रोक अंदर की तरफ चाहिए तो मैं 2.5 कर देता हूँ। स्ट्रोक को मैं कलर दे देता हूँ ये वाला। अब ये कलर देने के बाद अब मैं इन तीनों को पकड़ के मैं क्या करूँगा, मैं लॉक कर दूँगा। ऑब्जेक्ट पे आऊँगा और यहाँ पर आकर लॉक कर दूँगा ताकि हम कोई भी सेटिंग करेंगे तो हमारी सेटिंग क्या हो, ख़राब ना हो। यहाँ से यहाँ तक का एक 20 mm का ब्लॉक चाहिए। अब मैं 20 mm का ब्लॉक लगाऊँगा और यहाँ पर आऊँगा 20 mm कर दूँगा और इसको कर देता हूँ ब्लैक कलर ताकि आपके समझने में आसानी हो। और यहाँ से आऊँगा यहाँ तक। अच्छा अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूँगा, मैं 40 mm ले लेता हूँ। 40 mm काफ़ी है। और 40 mm लेने के बाद मैं यहाँ पर इसके साथ रख दूँगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी हेडिंग जो हमारा लोगो होगा और जो बाकी टेक्स्ट होगा हम उसकी सेटिंग करेंगे और यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट का मैटर आएगा। सबसे पहले देखिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको कर देता हूँ सेंटर और इसको कर दूँगा छोटा और इसको यहाँ सेंटर कर दूँगा और यहाँ पर हमारा ये वाला लोगो आ जाएगा। देखिए सारी चीज़ें हम इसी के अंदर ही रखेंगे ताकि हमारे डिज़ाइन में कोई हमारा डिज़ाइन सारा का सारा बैलेंस ही रहे। अब देखिए मैं यहाँ पर ले आऊँगा, इसको नीचे कर देता हूँ, इसको मज़ीद नीचे कर दूँगा। देखिए ये हमारे लोगों की सेटिंग हो गई, ठीक है भाई। और यहाँ पर आकर हमारी इसकी सेटिंग हो गई। अब हमें यहाँ पर ऊपर एक और चीज़ लगानी है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर मुझे बिस्मिल्लाह लिखनी है और बिस्मिल्लाह के लिए मैं ये करूँगा, मेरे पास बिस्मिल्लाह का फ़ॉन्ट मौजूद है। बिस्मिल्लाह के नाम से ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, टाइप टूल में जाऊँगा और ये ग्लिप से आऊँगा, मुझे ये वाली बिस्मिल्लाह चाहिए। अब देखिए ये बिस्मिल्लाह मैं यहाँ पर इसको क्रिएट आउटलाइन कर दूँगा और क्रिएट आउटलाइन करने के बाद इसको अनग्रुप कर दूँगा। अनग्रुप करने के बाद मैं इसको ग्रुप कर दूँगा और यहाँ पर आकर इसको
सेटिंग कर दूंगा इसकी। और ये देखिए ये हमारी बिस्मिल्लाह की सेटिंग होगी। और इसको हम थोड़ा और नीचे कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये देखिए ये हमारी इस टेक्स्ट की सेटिंग हो गई। इसको हम इसी जो हमने ये रेक्टेंगल टूल लिए इसके बॉटम के साथ क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे। ये हमारी इसकी सेटिंग हो गई। मज़ीद यहाँ पर हमें इतना ही ब्लॉक नीचे रखना है और यहाँ पर हम अपने जो इतना ब्लॉक रखा है यहाँ पर हम अपने रकम तस्जील वगैरह की सेटिंग करेंगे। और अब हमारे पास जो मैटर के लिए जगह बची है वो इतनी ही बची है। हम इसमें जगह में ही अपने मैटर की सेटिंग करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक और लाइन ड्रैग करूँगा, यहाँ पेन टूल लूँगा और यहाँ पर इतनी लाइन लूँगा। और यहाँ पर लाइन लेने के बाद इस लाइन को मैं इसके सेंटर में रख दूँगा। अब सेंटर में रखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सारे के सारा टेक्स्ट लूँगा और इस टेक्स्ट की यहाँ पर सेटिंग करूँगा और यहाँ से हम इसको बड़ा कर देंगे। और मैं इसकी कॉपी ले लूँगा, एक यहाँ रख दूँगा और ये ऊपर का जितना भी टेक्स्ट है मैं इसको उड़ा दूँगा। ये देखें इसकी मैं सेटिंग यहाँ करूँगा। और अच्छा देखिए अब यहाँ पर हम इस टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो देखें हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हम इस लाइन को डिलीट कर देते क्योंकि ये यहाँ हम ऊपर लिख चुके हैं। और अब इसको हमें अगर थोड़ा सा और बड़ा करना है तो हम यहाँ तक इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी इसकी सेटिंग हो गई बड़ी बेहतरीन। यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, देखें यहाँ पर हमने अपनी टेक्स्ट की सेटिंग कर दी और इसको कर देते हैं डिलीट। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट ये आ गया। अब हम इस टेक्स्ट की मज़ीद सेटिंग करेंगे। मैं इस टेक्स्ट की कॉपी ले लेता हूँ और यहीं पर ही इसकी सेटिंग करूँगा। यहाँ पर आकर हम इसको क्रिएट आउटलाइन कर देंगे और यहाँ पर आकर हम इसको अनग्रुप कर देंगे। और अब हर चीज़ हम अलग अलग करेंगे। ये देखें ये यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट की सेटिंग आउट हो जाती है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। जहाँ पर देखेंगे हम कि कहीं पर भी टेक्स्ट मर्ज हुआ हो तो हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब देखें यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को क्या करूँगा, ग्रुप करूँगा और इसी तरह इस लाइन को ग्रुप करूँगा। अब देखिए ये हमने जो है रूलर लगाया हुआ है। उसकी वजह ये कि हम अपना टेक्स्ट जितना भी होगा सारा का सारा इस रूलर के साथ अलाइन करेंगे ताकि हमारे टेक्स्ट में खूबसूरती रहे। पर हमें अलजिंसिया लिखना है तो अलजिंसिया हम यहाँ कर देते हैं। इसकी सेटिंग करेंगे और यहाँ पर हम इतना एरिया, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हम इस वाले जो हमारा ये रेक्टेंगल जा रहा है, एक लाइन जा रही है, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ के हम इसको माइनस कर देते। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सेटिंग हो गई है। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सारे के सारे टेक्स्ट को पकड़ के ग्रुप करेंगे और ग्रुप करने के बाद अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ आकर लेफ़्ट अलाइन करूँगा। अब ये इसकी वजह ये कि ये हमारा टेक्स्ट सारा का सारा यहाँ रूलर से अलाइन होगा तो हमारे टेक्स्ट में क्या आएगी भाई, खूबसूरती आ जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पर आकर शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ लाइन बड़ी कर दूँगा और इसी तरह इस लाइन की कॉपी ले लूँगा और ये लाइन आके यहाँ भी रख दूँगा।
तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग कर देंगे। देखिए इस लाइन को मैं यहाँ आऊँगा और इसके साथ अलाइन करूँगा, ये अलाइन हो गई। और अब मैं आके शिफ्ट के साथ इसको यहाँ इसके साथ मिला दूँगा। अब ये लाइन मिलाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कर देता हूँ डिलीट। ये एक ही लाइन बड़ी हम खींचेंगे और यहाँ पर आकर इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, ये नई इन दोनों को पकड़ लिया हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और इसको अब हम आगे लेके जाएंगे। यहाँ तक आ गई, और यहाँ तक आने के बाद अब ये बेतकदीर को हम थोड़ा सा पकड़ के ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, और यहाँ पर हम इसकी सेटिंग करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और शेप बिल्डर टूल लेके इसको माइनस कर दें, और ये डॉट जो है ये यहाँ आएगा फुल स्टॉप, और ये वाला फुल स्टॉप भी यहाँ आएगा। इस तरह की हमें थोड़ी बहुत टेक्स्ट की सेटिंग खुद करनी होगी। और यहाँ पर आऊँगा, अलाइन कर दूँगा। अब ये देखें, ये सारी की सारी हमारी इस टेक्स्ट की सेटिंग हो गई है। अब हम इसको पकड़ के ग्रुप करेंगे। अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और इस टेक्स्ट को पकड़ के इसके सेंटर कर दूँगा ताकि हमारी अलाइनमेंट एक जैसे रहे, बस ठीक है। और इसी को पकड़ के मैं क्या करूँगा, यहाँ लेफ़्ट साइड पे रखूँगा, और फिर बाकी अब हमें इंग्लिश टेक्स्ट की सेटिंग करनी है। इंग्लिश का जो टेक्स्ट है ये रहा, मैं इसको यहाँ से वर्ड पे लेके जाऊँगा, कॉपी करूँगा ये वाला फ़ॉन्ट का नाम जो हमें चाहिए यही है, हम ये फ़ॉन्ट लेंगे। और ये फ़ॉन्ट लेने के बाद सारा का सारा टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन कर दूँगा। लेफ़्ट अलाइन करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम इस टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे और यहाँ तक एक लंबी लाइन खींचेंगे। और ये लाइन यहाँ भी खींच देंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पर भी हम एक रूलर लगाएंगे ताकि हमारी टेक्स्ट की सेटिंग इसके साथ ही हो। और यहाँ पर आकर हम इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ तक बड़ा खींचेंगे, इसको और मज़ीद हम बड़ा कर देंगे। ये देखें, हमने इसके फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया ताकि इसके हिसाब से सेटिंग कर सकें। अब इस टेक्स्ट को हम इसके साथ क्या करेंगे, टॉप अलाइन करेंगे ताकि हमारा सारा का सारा टेक्स्ट इसी के साथ अलाइन हो। अब यहाँ पर हमारी इस टेक्स्ट की भी सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लाइन को कर देते हैं, इसको करेंगे इसके साथ सेंटर। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक की मैंने लाइन ली हुई है, इसको मैं इसके साथ सेंटर कर दूँगा। और ये देखें, ये हमारे इस टेक्स्ट की सेटिंग हो गई। अब इसकी सेटिंग करने के बाद इसकी सेटिंग करनी है। सबसे पहले एक इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और कॉपी लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्रिएट आउटलाइन करूँगा, और क्रिएट आउटलाइन करने के बाद मैं इसको अनग्रुप करूँगा और हर एक को अलग अलग ग्रुप करूँगा।
यहाँ पर आकर ये जो डॉट है दो दो, इसको मैं यहाँ कर दूँगा लेफ़्ट साइड पे। और लेफ़्ट साइड पे करने के बाद देखें, अब मैं इन सबको ग्रुप कर देता हूँ। यहाँ इसको भी ग्रुप कर दूँगा, इसको भी ग्रुप कर दूँगा और इसको भी ग्रुप कर दूँगा। इन तीनों को उठा के यहाँ रख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर आऊँगा, इसकी सेटिंग करूँगा। मैं इन चारों को सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के बाद अलाइन पे आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। ये देखें, ये हमारे तकसीम हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसी लाइन की मैं कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर हमें ये लाइन इतनी बड़ी लगानी है। यहाँ पर आकर मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ और इसके 4 कॉपी ले लूँगा। कमांड डी प्रेस करूँगा और ये 4 कॉपी ले लूँगा और इस फ़ॉन्ट साइज़ को कर देता हूँ 8 और यहाँ लिखूँगा मैं यहाँ पर कर देता हूँ सीट नंबर। देखिए, अब यहाँ पर हमारी इसकी भी सेटिंग हो गई है। मैं इसको एक दफ़े दोबारा ग्रुप करूँगा और ग्रुप करने के बाद फिर मैं इनको अलाइन करूँगा। अब देखें, ये हमारी इसकी भी सेटिंग हो गई। हम इसको पकड़ के ग्रुप कर देंगे। ये देखें, यहाँ से मैं ले लेता हूँ। मुझे 5 रेक्टेंगल बनाने हैं। अब वो 5 में क्यों बनाता हूँ वो बता दूँगा आपको। 1 इसकी कॉपी ले लूँगा और ये कर दूँगा 1 और ये कर दूँगा 2 3 4। इन चारों की सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको इतना ही रख देता हूँ। अब ये रखने के बाद अब मुझे क्या करना है, देखें, मैं इस टेक्स्ट को पकड़ूँगा, इसके सेंटर अलाइन करूँगा और इसको पकड़ के यहाँ सेंटर अलाइन करता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ करता हूँ और इसी को पकड़ के मैं यहाँ सेंटर अलाइन करता हूँ और फिर ये तीनों को डिलीट कर दूँगा, चारों को। अब देखें, अब ये हमारा सारा बहुत ही बेहतरीन हो गया। यहाँ पर हमारे एक और स्टिकर लगेगा। ये देखें, मैं ये रूलर ख़त्म कर दूँगा और ये देखें, ये अब हमारा एक बहुत ही प्यारा सर्टिफिकेट डिज़ाइन हो गया। और इन सब की सिलेक्शन लूँगा और कॉपी कर लूँगा, यहाँ से आके कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये लिखने में भूल गया था और यहाँ पर देखिए, मैं इसकी सेटिंग करता हूँ और ये नाम भी हम इतना ही बड़ा करेंगे जितना हमारा ये ऊपर का टेक्स्ट है, इतना ही हम नाम को, जितना हमारा ऊपर का टेक्स्ट है इतना ही हम नाम को बड़ा करेंगे और इसको भी यही कलर दे देते हैं। देखिए, ये वाली लाइन में नन कर दूंगा। अब देखें, अब ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सर्टिफिकेट बन गया। मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ और इसको इसके साथ सेंटर अलाइन कर दूंगा। ये देखें, ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सर्टिफिकेट डिज़ाइन हो गया। अब हमें मज़ीद यहाँ क्या करना है, एक फैंसी लाइन लगानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा और सर्च करूँगा फैंसी लाइन। ये देखें, ये वेक्टर में आ गई है।
तो हमें यहाँ पर इसको करता हूँ ट्रेस। ये हमारा अब एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन हो गया और इस लाइन को कलर दे दूंगा ये वाला। मैं इस नाम की कैलीग्राफी ले लूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसका पैटर्न बनाऊँगा। अब पैटर्न कैसे बनाऊँगा, मैं यहाँ से आके इसकी कॉपी लूँगा, बहुत सारी कॉपियाँ लूँगा और यहाँ आकर इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। ये देखें, इतनी कापियाँ लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मज़ीद इसको ग्रुप करूँगा और ग्रुप करने के बाद इसकी एक और कापी यहाँ नीचे ले लूँगा। नीचे लेने के बाद अब इसमें से इन सब में से मैं इस एक को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा और इन दोनों को सेंटर कर दूँगा। अब देखें, अब ये सेंटर हो गया। अब इनको ग्रुप करने के बाद मज़ीद में इसकी कॉपियाँ लूँगा और इतनी कॉपियाँ लूँगा कि ये हमारा A4 के पेज के अंदर आ जाए। अब देखें, ये हमारा पैटर्न आ गया। अब इस पैटर्न की मैं सेटिंग करूँगा। मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा और ये जो मेरा ग्राउंड का कलर है, इसी कलर को मैं थोड़ा सा डार्क करके इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। मैं इसकी बैकअप में एक फाइल बना देता हूँ, हेवी हो रही। अब ये कलर देने के बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कलर को डार्क करूँगा, बस इतना ही काफ़ी है। मैं क्या करता हूँ, इसको करूँगा बड़ा, पैटर्न को अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से। अब देखिए, ये मैंने इसकी बहुत सारी कॉपियाँ ले ली है तो इसकी वजह से फ़ाइल थोड़ी सी लोडिंग ले रही है और यहाँ के इसको और इसको ले जाता हूँ बैक पे ले जाने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, अब ये देखें, ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पर ये पैटर्न आ गया और इसको मैं अब रोटेट करूँगा 45 डिग्री पे। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और A4 ही लूँगा और यहाँ पर आकर मैं इस पैटर्न की सेटिंग करूँगा। A4 ले लूँगा, लैंडस्केप ले लूँगा, क्योंकि ये पैटर्न बहुत हैवी हो रहा है और फाइल लोड ले रही है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको करूँगा आर्टबोर्ड जितना। अब देखें, ये मैंने आर्टबोर्ड जितना सेटिंग कर दी पैटर्न की
और ये पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा है। मैं इस पैटर्न को जो हमें नहीं चाहिए मैं इसको डिलीट कर दूँगा। देखिए ये हमारा जितना भी पैटर्न था उस पैटर्न की सेटिंग हो गई है। और मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा और यहाँ पर आकर ये पैटर्न पेस्ट कर दूँगा। और इसकी ओपेसिटी मैं मज़ीद थोड़ी सी कम कर दूँगा। यहाँ पर आऊँगा और ओपेसिटी 50% कर देता हूँ ताकि ये हमारा सिर्फ हल्का सा नज़र आए। ये देखिए ये हमारी बहुत ही बेहतरीन सेटिंग हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट के बाद में आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये हमारा बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बन गया।